चलिए स्वागत है आप सभी का एसीसीए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के इस इंट्रोडक्शन एंड पेपर पैटर्न डिस्कशन में। माई सेल्फ सी ए मालव अखानी, रिसेंटली क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन May 23। ऑल्सो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग वर्क एक्सपीरियंस विद द बिग फोर। मेरा इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है, बाकी सफ़र बहुत बड़ा है हमारा इस सब्जेक्ट के साथ। एक दूसरे को जान लेंगे, समझ लेंगे। मेरा आज का टारगेट है आपको ये बताना कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा अप्रोच क्या रहेगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सर, एसीसीए थिंक अहेड, थिंक अहेड एक बहुत जस्टिफाइड एंड बहुत अच्छी टैग लाइन है फॉर एसीसीए एग्जाम्स। क्यों? बिकॉज in ACCA exams you are moving out, you are thinking ahead of the conventional examination patterns that are mostly conducted in India. ACCA exams are 100% computer based हैं, yes 100% computer based. You don't have to write a single word through your hands. कैसे होगा सर? 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ध्यान देना। अभी 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, डिवाइडेड इनटू 3 सेट्स A, B एंड C। लेकिन सर सबसे पहले ये बताओ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है क्या? सुन लो ध्यान से। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ACCA फाउंडेशन लेवल, so it is your extension to F2 management accounting. If you are coming from a CA background and if you are a chartered accountant, आपको ये पेपर एग्जाम है। लेकिन if you are coming from CA इंटर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते थे, उसका एक्सटेंशन है। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन लेवल, आपने भी कहीं ना कहीं कॉस्टिंग पढ़ा होगा, उसका एक्सटेंशन है। तो यहां हम कॉस्ट की बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन सर कॉस्टिंग नाम क्यों नहीं है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों है? बिकॉज आप यहां पे सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं करते। यू आर हियर एबल टू लर्न एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैं सर। हाँ बिल्कुल, यहां पे आपको अकाउंटिंग डेबिट्स क्रेडिट से बहुत दूर रखा जाएगा। क्यों? हम अकाउंटेंट्स नहीं है सर, वी आर नॉट अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स डेबिट क्रेडिट में से बाहर ही नहीं आते, वी आर बिजनेस पीपल। एंड हेंस आई वॉन्ट कि आपका जो बनिया बुद्धि है वो हमेशा चलता रहे। आज से ही आप ये सोच लो कि यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर नॉट एन अकाउंटेंट, यू आर नॉट एन ऑडिटर, यू आर अ बिजनेसमैन। आपको प्रॉफिटेबिलिटी अपने बिजनेस की बढ़ानी है एंड एक सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करना है। तो हाउ विल यू थिंक, वैसे सोचना है इस सब्जेक्ट सिलेबस में। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में आपको एक बिजनेसमैन बनना है। तो आज से ही आप अपने यहां पे लिखवा लो कि मेरा बाप बिजनेसमैन था, मैं भी बिजनेसमैन हूं, है ना। चलिए, एज फार एज द पेपर पैटर्न इज कंसर्न, 3 टाइप के सेट आता है, सेट A, B, C। सेट A 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड। मैंने MCQ नहीं बोला, ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब सर मैच द फॉलोइंग आ सकता है, MCQ आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 2 मार्क के 15 क्वेश्चंस। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन व्हाट एनीथिंग। आपको सिर्फ करेक्ट आंसर देना है एंड यू विल बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स। अगर नहीं दिया 0, नेगेटिव मार्किंग नहीं। सेक्शन B 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 केस सिनेरियोस, सिनेरियो A, सिनेरियो B, सिनेरियो C। 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, 3 केस स्टडीज आपको आएंगी, सेम कंप्यूटर बेस्ड। सेक्शन C 20 मार्क की 2 केस स्टडीज। 20 मार्क की कितनी सर? 2 केस स्टडीज, 30 + 30 60 + 20 20 100। केस स्टडी में आपको डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव प्लस कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा एंड ये भी कंप्यूटर बेस्ड है। सर ये कैसे कंप्यूटर बेस्ड है? आपको आएगा, ये क्वेश्चन आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आपको इसका आंसर लिखना है। सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यस। तो हमें क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी सीखना पड़ेगा, बेसिक्स टू प्रेजेंट योर आंसर। एंड इसके लिए हम पूरी जर्नी में साथ में एक्सेल की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे एंड वी विल गेट यूज टू हाउ टू प्रेजेंट द आंसर इन द एग्जाम। तो ये आपका पेपर पैटर्न था, 3 सेट, 30 30 40 100 हो गया सर। लेकिन एक बात बताना, मैं अब आपको थोड़ा डराऊंगा, थोड़ा सा डराऊंगा। पास परसेंटेज देखते हैं PM का, है ना, ध्यान देना। यहाँ पे ये आपका स्किल लेवल के इतने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ध्यान देना। जून 23 में इसमें से विच एवर इज लोअर करना, तो कौन सा है? 40 कौन सा है? PM। उसके पहले का अटेम्प्ट सबसे लोअर कौन सा है? 44 PM। 43 PM, 40 PM। लोएस्ट मार्क्स है सर हर अटेम्प्ट में, किसमें? PM में। तो पास परसेंटेज ऑफ PM पेपर इज लोएस्ट। सर क्या रीजन है?
मेन रीजन है कि हम जो अकाउंटेंट की तरह सोचते हैं ना, वो इसमें नहीं सोचना है। दूसरी बात, इसका सिलेबस छोटा है, लेकिन छोटी 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 बहुत सारी टेक्निक्स है जो आपको ध्यान रखनी होगी, एंड उसका आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। और आई डोंट नो कि हम क्या तो टॉपिक स्किप कर देते हैं स्टूडेंट्स, या पता नहीं क्या होता है, एंड पेपर में ये चीज रेप्लिकेट नहीं हो पाती। सो वी विल मेक श्योर कि हम एक होलिस्टिक कवरेज करें पूरे सिलेबस का, एंड हर एक चीज के छोटे छोटे क्वेश्चंस को टच अप ऑन करें, ताकि एग्जाम में हमें कुछ नया ना मिले। और विल मेक श्योर कि ये जो 40% है वो हमारे साथ ये केस ना हो। वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम सब पास हो जाएं। 100% रिजल्ट वी विल टारगेट, है ना। तो पास परसेंटेज लोएस्ट है तो टफ है, लेकिन हमारे लिए नहीं। वी आर हियर टू मेक श्योर कि पास परसेंटेज हमारा 100% आए। ठीक है, सिलेबस पे थोड़ा सा गौर करते हैं। आपका सिलेबस 6 अलग अलग एस्पेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 5, सॉरी नॉट 6, 5। फर्स्ट इज एडवांस कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, जिसमें आपके पास एक्टिविटी बेस्ड है, टारगेट है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, थ्रूपुट अकाउंटिंग है, एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है। इस सेक्शन में से 20 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक्टिविटी बेस्ड में आपको बड़ा सा एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, टारगेट कॉस्टिंग में से आ सकता है, लाइफ साइकिल, थ्रूपुट। तो इसका आपको अच्छा नॉलेज एंड अगेन इंटरप्रिटेशन स्किल एंड कैलकुलेशन स्किल तीनों आपके पास होनी चाहिए। सबसे ट्रिकी टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, जिसमें आपके पास सीवीपी एनालिसिस है, रेलेवेंट कॉस्ट है, लिमिटिंग फैक्टर्स है, जिसमें सिंगल एंड मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स है। मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स में आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व है, थोड़ा चार्ट से इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है। प्राइसिंग डिसीजंस में आपको मल्टीपल मार्केट्स को स्टडी करना पड़ेगा। मेक और बाय डिसीजन में छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो टेक्निक है उसमें सबसे ज्यादा आपको टाइम लगेगा, आपको भी और मुझे पढ़ाने में भी। देन बजटिंग एंड कंट्रोल है। बजटिंग वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा थियरी भी है, बजट बनाना भी आपको आएगा, एंड कंट्रोल में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। F2 में या आप इंटर सीए में या बीकॉम में आपने बेसिक वेरिएंसेस पढ़े होंगे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, ओवरहेड। इसमें आपको मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस आएंगे, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस आएंगे। सर आपको और कौन से वेरिएंसेस है? सी परफॉर्मेंस एनालिसिस है, सेल्स मिक्स एंड क्वांटिटी, सेल्स वेरिएंसेस आएंगे बहुत सारे। तो एडवांस वेरिएंसेस हमें पढ़ने पड़ेंगे। सर बेसिक्स का नॉलेज वो भी हम साथ में ले लेंगे। सो मेक श्योर कि हम पूरा फ्लो में सारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर पाए। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल में आपको फाइनेंशियल फैक्टर्स देखने हैं, RI, ROI, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स देखने हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ये थोड़ा थियरी नॉन फाइनेंशियल होगा। ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बड़ा क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग में। नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट आ सकता है। और फिर आपका थोड़ा बहुत IT का MIS है एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है, ये थोड़ा थियरी पोर्शन। तो दिस इज योर सिलेबस। देखो सिलेबस छोटा है, लेकिन इसके अंदर अगर आप डिग डाउन करोगे ना तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एंड बहुत सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बारीकी से पढ़ना पड़ेगा एंड बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी। हम वो सब करेंगे सर, हम एक्सेल की भी प्रैक्टिस करेंगे, हम होलिस्टिकली कवरेज भी करेंगे, हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, हम सब करेंगे। ठीक है, वी विल मेक श्योर कि हमारा रिजल्ट 100% आए। टफ है लेकिन हमारे लिए नहीं, अगेन आई एम सेइंग। So this was all about syllabus, paper pattern and pass percentage. From the next session, we will be starting with our batch. Details आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर।